हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटे? बढ़िया हो? बहुत अच्छी बात है बेटे, अच्छा रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसिए ज़रा, हंसो। हाँ, ऐसे ही हंसते रहते हैं ज़रा। जो हंसते हैं बेटे सारी बीमारी दूर होती हैं। खुश रहना चाहिए, सही है। जब भी कोई कार्य करिए तो आप खुश रहिए। हाँ, हमेशा खुश रह के हंसते हुए बात करिए, राइट। तो आपके समझ लीजिए जीवन में खुशी खुशी रहेगी। और जो सुबह से ही ऐसे परेशान से रहते हैं तो वो परेशान ही रहते हैं, हंसते रहिए। देखिए, विद्या प्रकाशन वाले बेटे आपके लिए हर बार हर चीज़ नई लाते हैं, और वैसे भी ये नंबर 1 पे चलता है बेटे ये क्वेश्चन बैंक। जब हम कभी छोटे से पढ़ते थे बेटे, तब भी हमने 10th क्लास और 9th क्लास में सुना था, तो विद्या क्वेश्चन बैंक नंबर 1 पे चलता था। और आज भी ये अपनी उसी स्थान पर है बेटे विद्या क्वेश्चन बैंक। तो बड़ी खुशी होती है कि जब हम पढ़ते थे आज हम इसके लिए पढ़ा रहे हैं बेटे आपके लिए, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप भी ऐसे ही कार्य करिए और आप भी हमारे जैसे बनिए तो अच्छा लगेगा ना, आपको भी ऐसे मुकाम पर आइए बेटे आप। तो विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे प्रकाशन मंदिर आपके लिए लेकर आए हैं विद्या क्वेश्चन बैंक, और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षा के लिए एक अच्छा रास्ता आपके लिए देते हैं बेटे, जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी आए, जीवन में तरक्की करें बेटे आप। तो हम चैप्टर ले रहे हैं बेटे निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपके लिए। कौन सा चैप्टर? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट का चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा 9th और 10th 11th और 12th ये बुकें जो होती हैं सबसे ज़्यादा आती हैं। तो क्वेश्चन बैंक में एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिया है, तो उसको पढ़िए और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखिए, ये लिखा तो केवल एक ही बार है कि 19 में आया है, लेकिन 19 में नहीं आया, ये 19 बार आया होगा। हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। पहला पॉइंट है बेटे हमारे पास, पहला पॉइंट है हमारे पास 5 और 0, और बी पॉइंट है हमारे पास -12, 0। दो पॉइंट है बेटे हमारे पास, ए बराबर बी बराबर। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसके लिए बेटे सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें बेटे एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करके जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी स्क्वायर में माइनस नहीं आता। बस बच्चे वहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं। देखिए, x2 का मतलब है -12, x1 का मतलब है 5, y2 का मतलब है 0 और y1 का मतलब है 0। अब इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं बेटे, तो वो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x1, इसको लिख देते हैं y1, पॉइंट आ गया। इसको लिख देते हैं x2 और इसको लिख देते हैं बेटे y2, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे बेटे। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा बेटे आपके पास AB = अंडर रूट 12 और 5, माइनस के 12 है हमारे पास, तो माइनस के 12 में से माइनस के 5 घटाएंगे बेटे, कितना बचा? 12 और 5 17, -17 का स्क्वायर प्लस 0। अब आप ये सोचिए बेटे, माइनस है तो माइनस तो आने का नहीं, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है बेटे, और 289 का स्क्वायर मूल कितना होता है? वर्गमूल 17 इकाई होता है, इतने इकाई। अब इसका आंसर चेक कर लें बेटे एक बार कि क्या आ रहा है, इनमें से कोई सा ऑप्शन है या नहीं है, ये देखेंगे। देखो कौन सा है, डी पार्ट है आपका, राइट। तो इसमें डी पार्ट आपका सही है बेटे, डी पार्ट सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक से एक अच्छा सवाल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर एक बिंदु y अक्ष।
अब आप ये सोचिए वाई अक्ष लिखा है तो इस पर x बराबर 0 होता है बेटे। तो मान लीजिए वो पॉइंट हमारे पास है, क्या a मान लो, b मान लो, p मान लो, जो आपकी मर्जी। मान लीजिए वो पॉइंट जो है x अक्ष पर 0 और y है। ये हमने मान लिया कि पॉइंट जो है y अक्ष पर क्या है, 0 और y, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर किसका 0 होता है बेटे, y का मान। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखते हैं। x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0 होता है। और ये कह रहा है बिंदु इतने इतने से समान दूरी पर है। तो दिस मीन्स क्या है, समान दूरी पर, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस है दोनों। ये पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए। पहला पॉइंट है आपका 6 और 5 और दूसरा पॉइंट है -4,3। अब वो कह रहा है ये इक्वल डिस्टेंस है। दिस मीन्स AP बराबर AP इज इक्वल टू BP। ये दोनों समान है बेटे, दे रखा है ये समान दूरी है ये। अब आप AP का वर्क कर लो और BP का वर्क कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे, अंडर रूट नहीं आने का आपका, अब अंडर रूट खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट नहीं आने का। दिस मीन्स हुआ आपके पास x2 माइनस x1 AP 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर माइनस के ये हुआ 0 प्लस 4 का स्क्वायर और ये हुआ y माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें बेटे क्या करेंगे, सोल्व करो जरा सा इसको। बस y की वैल्यू फाइंड करनी है इससे। y की वैल्यू फाइंड करो। ये हो गया 36, ये हो गया y माइनस के 5 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करिए। 36 y स्क्वायर 25 5 दूनी 10 और y 16 और y स्क्वायर प्लस 9 3 दूनी 6y, दोनों की गुना का दुगना। ये y स्क्वायर कट गया, क्या बचा 6 और 5 11, 2 और 3 5 और 1 6, 61 हो गया बेटे। 10y 16 और 9 25 हो गया, माइनस के 6y माइनस के 10y इधर ले आओ प्लस 6 और y इधर हो गया और 25 में से ये बेटे 61 माइनस, तो ये तो बचा माइनस के 4y। अब यहाँ पे आ जाइए। देखिए कभी भी जल्दी ना करें आप, अगर जल्दी होगी तो बेटे गलती होगी आपके। ये 61 और ये 25 माइनस कर लीजिए, 11 5 6 बच गए। यहाँ हो गए 5, 5 में से 2 हो गए, कितने बचे 3, लेकिन बेटे माइनस के बचेंगे। 25 माइनस 61 है तो माइनस के बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। दिस इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू 36/4, 9 चौक 36। y का मान आपका आ गया बेटे 4, y का मान आया बेटे 9, तो y बराबर आया 9, ये आपके पास। अब वो कह रहा पॉइंट बताओ, तो पॉइंट क्या होगा आपका, पॉइंट P माना हमने, ये है 0 और y, अब 0 और 9। ओके, ये बेटे आपका आंसर है। चेक कर लीजिए एक बार, दे रखा है क्या, नहीं दिया इसमें बेटे, दे रखा ऑप्शन 0 और क्या आया आंसर, 0 और 4 निम 36, 0 9, देखना जरा 0 9, ये रहा बेटे ए पार्ट है। ओके, यस ए पार्ट है बेटे, आपका आंसर आ गया ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा ध्यान से करते हैं, मिस्टेक हो जाती है बेटे।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। देखो ये सवाल कई तरकीब से आता है बेटे, कहेगा समरेख है, किसी में कहेगा समद्विबाहु है, किसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, किसी में कहेगा के का मान बताओ। पहला पॉइंट है आपका 1 - 1 और दूसरा पॉइंट है आपका बेटे -4 और 6 और तीसरा पॉइंट है बेटे -3 - 5। एक बार चेक कर लीजिए बेटे क्या आया। पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने 1 - 1, दूसरा पॉइंट -4 6 -3 - 5। तो वो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो सूत्र होते हैं, आपको मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले क्या करो, इनको ऐसे लिख लीजिए x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, 1 -4 और -3, -1 6 और -5। ये होगी हमारे पास बेटे 1 -4 -3 -1 6 और -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लगा दीजिए बस। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। बहुत आसान तरकीब बताऊंगा बेटे सूत्र लगाने के। x1 यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट और x3 और ब्रैकेट और बस। अब देखो इसमें x1 आया है तो y2 आएगा बेटे, यहाँ y2 - y3, यहाँ पे आएगा y3 - y1 और इधर आएगा y1 - y2। तो ये सिमेट्री याद कर लीजिए आप। जैसे यहाँ पे x1 है, x1 x2 x3, तो x1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि y2 से शुरू करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस आप, 1/2 x1 1 है बेटे हमारे पास, x2 -4 है, x3 -3 है। पहले x की वैल्यू पुट करिए, गलती नहीं होगी आपसे। अब y2 6 है बेटे आपके पास, y3 -5 है, प्लस हो गया। ये है आपके पास y3 -5, y1 है +1 हो गया। अब हमारे पास y1 है -1 और y2 है बेटे 6, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए बस। 1/2 6 और 5 11 -4 गुना -4 बचा, -3 और -7। ओके राइट, सोल्व करो। दिस इज इक्वल टू 1/2 11 प्लस 4 चौक 16 प्लस 7 या 21 प्लस हो गया प्लस का ही 1/2 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 1 8 बटे 2 और 1 3 और 1 4, 48 हाफ कर दो, 24 दूनी 48, इतने इकाई स्क्वायर। ये आया बेटे आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब आंसर चेक कर लें जरा एक बार बेटे, क्या है आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे। बहुत अच्छा सवाल, बस आपको सूत्र याद रखना। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए अब इस सवाल में भी आपको क्या करना बेटे, सूत्र का ही खेल है। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 और 7। ये है हमारा पहला पॉइंट, ये है हमारे पास दूसरा पॉइंट, ये है हमारे पास P पॉइंट। इसके निर्देशांक -1 और 7 दे रखे हैं और इसके निर्देशांक बेटे 4 और -3 दे रखे हैं। 4 -3 ये दे रखा, -1 और 7, 4 और -3। कह रहा रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में काटता है। ये अनुपात है बेटे 2 और 3 के अनुपात में काटता है, विभाजित करता है। तो देखिए इसमें 2 होते हैं, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। कौन सा? एक होता है अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। देखो पेन के साथ बोलना चाहिए बेटे बच्चों,
पेन के साथ जब बोलते हैं तभी हमें समझ में आता है। टीचर के साथ थोड़ा सा जुड़ना चाहिए आपको, कि अगर आपको आता है तो उसको आप बोलो, तो फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे उस चीज़ को। हमें ये लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब हम पेपर में लिखते हैं ना बेटे तो आधी मिस्टेक होती हैं। तो ये कह रहा है, देखो इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन लिखना है। तो जब आपको ये ना कहे कि कौन से विभाजन का सूत्र लगाना है, तो आपको अंतः विभाजन लगाना है, और यदि कहेगा तो बाह्य विभाजन लेंगे। अब इनमें अंतर क्या होता है, अंतः में प्लस आता है और बाह्य में क्या आता है, माइनस आता है बेटे। तो अब आ जाइए, सूत्र लिख दीजिए। मान लीजिए इसके पॉइंट x और y है, तो हम लिखेंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। अब देखो ये तो है आपके पास x1, ये है y1, ये है आपके पास x2 और ये है आपके पास y2। अब हमने इस सूत्र लिख दिया, ये है आपके पास m और ये है आपके पास n, ये क्या है m और ये क्या है आपके पास n है बेटे। अब हमें सूत्र लगाना है, सूत्र लगाइए, मान रख दीजिए बस इसमें, x इज इक्वल टू m 2 है बेटे, x2 4 है, n 3 है, -1 है, अपॉन 2 प्लस 3। सोल्व करो इसको, कितना आया, नीचे तो 5 आ गया बेटे आपका, 4 दूनी 8 हो गया, -3 बच गया, क्या आया सोल्व करके, x इज इक्वल टू 5/5 आ गया बेटे। तो x का मान आ गया 1। अब हमें चाहिए किसका मान, y का मान। तो y के लिए सूत्र लगाएंगे बेटे, क्या, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो कितना दे रखा हमें, y1 y2 कितना दे रखा है, लिख लीजिए जरा। y1 है हमारे पास, y1 तो दे रखा हमें बेटे 7, और y2 दे रखा है -3, और m कितना दे रखा है 2, और n कितना दे रखा है 3। पुट करिए बस वैल्यू, इसमें y की में वैल्यू पुट कर दो, y बराबर m 2 है, y2 कितना है -3 है, n कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ये तो आ गया 5 आ गया बेटे, -6 प्लस 21, 7 से 21 हो गया, 3 दूनी 6, 21 6 घटा दीजिए बेटे, 15 बच गया। तो y बराबर आया 15/5, तो दिस इज इक्वल टू कितना 3, तो y बराबर 3। तो हमारा पॉइंट आ गया बेटे, पॉइंट आया p के निर्देशांक, p बराबर x का मान कितना था, x कितना आया हमारे पास 1, y कितना आया 3, x कितना है देखिए 1 है, और y कितना आया हमारे पास 3 आ गया बेटे। तो ये आपका बेटे पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आया, राइट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 4 बराबर भाग, ये हमारे पास एक रेखाखंड है A और ये B। A का मतलब इन्होंने दे रखा है हमें -2 और 2, और B की वैल्यू दे रखी है 2 और 8। 2 पॉइंट दिए ना, ध्यान से देख लेते हैं बेटे एक बार, गलती ना हो। A का मान कितना है -2 और 2, और B का मान कितना है बेटे 2 और 8, राइट। वो कह रहा है ये इसके 4 बराबर भाग करता है, तो हमें क्या करना है, इसके 4 इक्वल पार्ट कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन पॉइंटों की। ये पॉइंट है हमारे पास C मान लीजिए, ये पॉइंट D मान लीजिए, और ये पॉइंट क्या मानना आपको, E मानना, PQR मान लीजिए, जो आपकी मर्जी, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि क्या माने आप, P और Q और R मान सकते हैं। अब सबसे पहले देखो ये पॉइंट सोचिए D क्या है, ये बेटे आपका इसका मध्य बिंदु है। जब ये कह रहा है ये इक्वल पार्ट है, जब इक्वल पार्ट है तो ये इसका मिडिल पॉइंट है,
तो मिडिल पॉइंट का मतलब क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू, ये पॉइंट मान लीजिए x और y है, तो x इज इक्वल टू x1 कितना है -2, x2 कितना है 2 है अपॉन 2, यानी कि 0/2 बराबर, बताओ 0/2 कितना होता है, बहुत बच्चों को नहीं आता, 0/2 0 होता है। तो x की वैल्यू तो बेटे आगे 0, अब हमें चाहिए y, तो y बराबर y1 प्लस y2, ये है 2 और वो है 8 और अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू कितना है 5। तो हमारे पास बेटे पॉइंट आ गया, कौन सा, डी पॉइंट। तो डी पॉइंट आया 0 और 5, 2 पंजे 10, एक आंसर तो आपका बेटे आ गया ये डी पॉइंट। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, डी का मध्य बिंदु सी है, डी का मिड पॉइंट है बेटे, ये भी क्या है, सी है बेटे। अब सी को भी इसी तरह से कर लीजिए, इसके पॉइंट भी ऐसे ही याद कर लीजिए। तो x बराबर कितना आया, x1 प्लस x2, ये कितना हमारे पास 0.5, ये हमने 0 और 5 बेटे फाइंड कर लिया। तो 2 प्लस 0 माइनस का अपॉन 2 कितना हुआ -2/2 -1। अब हमें चाहिए y, तो y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू ये 2 और वो 5, 2 प्लस 5/2, तो y इज इक्वल टू आया बेटे 7/2। तो ये पॉइंट आया आपका सी पॉइंट आया -1 और 7/2। चेक कर लीजिए एक बार बेटे, -2 प्लस 0/2 -1, 2 और 5 7, 7/2 आंसर आ गया। अब हमें चाहिए बेटे ई पॉइंट, ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, ये इन दोनों के लिए है, इन दोनों का, ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, तो दोनों को हाफ कर देंगे इनको भी जोड़ के। अब देखिए पॉइंट कौन सा ज्ञात करना, ई पॉइंट के लिए हमें 0 और 5, और दूसरा है हमारे पास 2 और 8, 2 और 8, और इसका पॉइंट है हमारे पास मिडिल पॉइंट कौन सा, ई, ये कौन सा पॉइंट है डी, ये कौन सा पॉइंट है बी, तो इसका मिडिल पॉइंट चाहिए हमें। अब डी ई के निर्देशांक निकाल लीजिए, ई के लिए x बराबर, ये इनका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है 0 प्लस 2/2, यानी कि 2/2 बराबर 1, और y बराबर 5 प्लस 8/2, 8 और 5 13/2। तो आपके पास कौन सा पॉइंट आया, ई, 1 और 13/2, ये आपका आंसर आ गया। तो आपके पास बेटे 3 आंसर आ गए, 3 आंसर आए आपके पास। कौन कौन से आए, पहला आंसर है आपके पास डी पॉइंट हमने ज्ञात करा, देखो सबसे पहले मिडिल पॉइंट, पहला आंसर है आपके पास डी पॉइंट। दूसरा आंसर है आपके पास सी पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है बेटे आपके पास ई पॉइंट, और ये है आपके पास 1 और 13/2, ये आपका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, यदि ए बी वृत्त का व्यास है। अब इस पे आ जाइए, मान लीजिए आपके पास बेटे सर्किल है, वो कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी, ये है ए और ये है बी, और ये है आपके पास सेंटर, ओ मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी। बी के निर्देशांक कितने दे रखे, 1 और 4 दे रखे हैं बेटे। बी के कितने, 1 और 4। ए के कितने दे रखे हैं, जिसका केंद्र 2 और -3 है। तो ये कह रहा है, ये बोलता है बेटे
ए के निर्देशांक बताओ। मान लीजिए ये x है और ये y है, x और y मानना बेटे हमें। ये आ जाइए सवाल पे, कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि ए का पॉइंट हमने xy माना है बेटे, बी के पॉइंट 1 और 4 माने हैं, ओ के पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। ओ मीन्स केंद्र है बेटे ये आपका, ओ मीन्स सेंटर, बी मीन्स व्यास का सिरा, ए मीन्स पहला व्यास का सिरा। 2 पॉइंट हो गए। तो अब आ जाइए, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये बेटे इसका ना मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ये सर्किल है बेटे एक हमारे पास, तो इस सर्किल में क्या है, ये तो सेंटर हो गया सी, ये हमें ए पता है, ये हमें बी दे रखा है, सी के निर्देशांक इन्होंने 2 और -3 दे रखे हैं, ए के निर्देशांक x और y पता हमें, और इसके निर्देशांक 1 और 4 दे रखे हैं। तो ये मिड पॉइंट होता है, यानी कि दोनों दूरी आपस में क्या होती है बेटे, बराबर होती हैं। तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के सूत्र आपको अभी बताया, x1 + x2/2, और इसी तरह से y बराबर y1 + y2/2। अब इसमें देखो आपको बात क्या इंपॉर्टेंट है, हमने एक सवाल बताया आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बताया अनुपात पे, एक मध्य बिंदु पर। ठीक, हर इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बता दिया। आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे। x मीन्स है बेटे हमारे पास 2, x मीन्स 2 मध्य बिंदु, x1 मीन्स x और x2 मीन्स 1/2, 2 2 जा 4 बराबर x + 1, तो x = आ गया 3। अब y के लिए आ जाइए, -3 तो दे रखा y मध्य बिंदु, y1 दे रखा है y, और y2 दे रखा है 4 और /2, -6 तो ये हो गया, और y + 4 हो गया। तो y = आया -6 के 4, तो y बराबर माइनस का कितना आ गया 10। तो ये बेटे -10 आया। अब देखो -10 और 4 कितना बचा, -6, आधा करो -3, समझ गए। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया बेटे, कौन सा, ए पॉइंट आया आपका XY, और ये हमने क्या माना, 3 और -10 आ गया। तो ये आपका आंसर आया, राइट, ये आपका आंसर है बेटे। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे। धन्यवाद बेटे।